ये देखिए दोस्तों, माय पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है मैंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आप लोग किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अकाउंट बनाना है, इसके बाद आप लोगों को प्लान कैसे चुनना है और किस तरह से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से ऑटो डेबिट लगाएंगे, बाद में आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बढ़ा है या फिर घटा है, और अगर आपको रिडीम करना हो तो किस तरह से आप रिडीम करेंगे और किस बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बताने वाला हूं वो ज्यादातर लोग जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो फोन पे एप्लीकेशन से किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या फिर जो एसआईपी कहते हैं वो आप कर पाएंगे, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने सोचा कि ज्यादातर लोग फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते ही हैं तो फोन पे एप्लीकेशन में ही बता देता हूं। अगर आपके लिए कोई आपके मोबाइल फोन में दूसरा एप्लीकेशन है या कहीं अलग प्लेटफॉर्म है जहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहां से भी कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट जानकारी आज फोन पे एप्लीकेशन में देने वाला हूं कि किस तरह से प्लान को चुनना है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आपको मालूम ही होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं, वहां से प्लान को चुन पाते हैं और ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि म्यूचुअल फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फोन पे एप्लीकेशन का जरूरी होगा। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करिएगा और यहां पर आपको प्रोसेस आगे देखना है। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिए। अकाउंट नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए और उसके बाद फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। यहां पर आप लोन वाले ऑप्शन देखेंगे, इंश्योरेंस वाले और वेल्थ वाले। तो वेल्थ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। जब आप वेल्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस है। देखिए यहां पर म्यूचुअल फंड केवाईसी पेंडिंग बता रहा, मैंने ट्राई किया था लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस आगे नहीं किया हूं। आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। क्रिएट वेल्थ विथ एसआईपी, जहां पर स्टार्ट एसआईपी है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको अमाउंट दर्ज करना है जितना आप महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मिनिमम 100 रुपये आप दर्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1000 दर्ज किया। उसके बाद यहाँ पर एक अनुमानित आपका इन्वेस्टमेंट हर महीने कितना होगा, कितना इनकम, ये बताएगा। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्लान आता है। देखिए आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम तो यहाँ से भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न वाला या फिर कम रिस्क वाला या ज़्यादा रिस्क वाला चुन सकते हैं। सबसे ऊपर है वेरी हाई रिस्क, जिसमें 12% से लेकर 20% तक का फंड आपको रिटर्न देगा। उसके बाद है हाई रिस्क, जिसमें 12% से लेकर 18% तक के रिटर्न अनुमानित है ये सब। और उसके बाद यहाँ पर मॉडरेट जो है हाई रिस्क आ जाता है, जिसमें आपको कम देखने को मिलता है, मतलब 10 से लेकर 15% तक के आपका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा रिस्क ना उतना अच्छा रिटर्न और उतना अच्छा आपको फंड, मतलब ज्यादा रिटर्न वाला देखने को मिलता है। तो सिंपल से मैंने एक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर एसबीआई का कंट्रा फंड बताया गया है और यहां पर इसमें लास्ट 3 ईयर में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है वो बता दिया गया है। जब से लॉन्च हुआ है तब से यहां पर कितना दे रहा वो बता दिया गया है। नो लॉक इन, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल के लिए रखिए। और भी नीचे आपको अदर फंड दिखाते हैं। अगर इसमें से कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। ये लोग यहां पर आपको फंड दिखा देता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मैं यहां पर एसबीआई कंट्रा वाले ऑप्शन को चुनूंगा, कंट्रा फंड। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखना है तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इसके बारे में पूरे के पूरे यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। महीने का एसआईपी आप कितना करेंगे, 3 साल में कितना एवरेज रिटर्न वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर रहता है। मार्केट अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादा रिटर्न, कम बढ़े तो कम रिटर्न, ठीक है। लेकिन एक एवरेज यहाँ पर लेकर चलता है और जब चाहे तब आप पैसे को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब आपको एसआईपी का डेट चुनना पड़ेगा, जिस डेट को आप अपना पैसा बैंक अकाउंट से डेबिट करवाना चाहते हैं। चलिए 1 तारीख ठीक रहता है, जस्ट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप अपना पैन नंबर को दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है और उसके बाद लेट्स जो नीचे ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार यहाँ पर कंफर्मेशन खोजेगा
कि आपका पैन नंबर सही है या नहीं, आप मिलान कर लीजिए। तो चलो सही है, कंफर्म कर देंगे। अब बताएगा कि एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ डिजी लॉकर की वाया आपको वेरीफाई करना है और प्रोसेस ये बता रहा। जस्ट आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। नीचे जो प्रोसीड बटन आपको दिख रहा है इस पे आपका 5 स्टेप है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये रीडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पर। यहाँ पर आप डिजी लॉकर अकाउंट बनाए होंगे तो आप अपना आधार नंबर कैप्चा दर्ज करके लॉगिन कर लीजिएगा। नहीं बनाए हैं तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप अपना आधार नंबर को दर्ज करें, उसके बाद कैप्चा फिलअप करेंगे। जो भी आपके में मोबाइल में कैप्चा दिख रहा है वो फिलअप करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। आप यहाँ पर OTP फिलअप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आप अपना मन से 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे, जिसे याद रखिएगा लॉगिन के वक्त आगे काम आएगा। तो पिन डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस है, जिसमें सबसे पहले आधार पर टिक दिखेगा आपको, उसके बाद पैन पर टिक दिखेगा। ये दोनों वेरीफाई करता है। ठीक है, इसके लिए आपको अनुमति देना पड़ेगा। तो नीचे जो आपको अलाउ बटन ब्लू में दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये आपका डिटेल जो फैच करता है डिजी लॉकर से डाटा फैच करता है, तब तक आपको वेट करना है। और जैसे ही ये फैच करके वेरीफाई कर लेगा ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ गया है। अब प्रोफाइल पिक्चर जो कि आपको एक सेल्फी लेना पड़ेगा। क्लिक फोटो पर आप क्लिक करेंगे और एक अपना सेल्फी लेंगे। बढ़िया सा सेल्फी लीजिएगा। ठीक है, अपना फेस रखिएगा सामने। उसके बाद क्लिक इमेज पर क्लिक करिएगा और इमेज को क्लिक कर लीजिएगा। इसको आप क्रॉप कर लीजिएगा। नीचे जो क्रॉप का निशान है इस पर क्लिक करके आप अपना फेस अच्छा से मिलान करके यहाँ पर क्रॉप कर लीजिएगा, जो कि इस तरह से आप क्रॉप करेंगे फेस वाला फोटो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टिक करके फिर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिएगा। अब आपका सेल्फी इस तरह से दिखाता है। जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। अगर गड़बड़ हो गया है तो फिर से आप ले सकते हैं सेल्फी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशनल डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करना है। उसके नीचे फादर्स नेम आपको दर्ज करना है और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे एनुअल इनकम का रेंज सिलेक्ट करना है। सालाना इनकम का रेंज आप चुन लेंगे। नॉमिनी जो कि ऑप्शनल में है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप दे ही दीजिए। ठीक है, नॉमिनी आप दर्ज कर देंगे जिसको आप नॉमिनी रखना चाहती हैं। जस्ट आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे रिलेशन। उसके बाद यहाँ पर जो भी नॉमिनी में है उसका नाम आप दर्ज करेंगे और आप यहाँ पर नीचे स्लाइड करेंगे तो ऐड सिग्नेचर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अपने हाथों से यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर गड़बड़ हो गया है तो रीसेट करेंगे और फिर से आप सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। तो बहुत बढ़िया से आप सिग्नेचर कर लीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको सेव वाला बटन जो नीचे दिख रहा है वो सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। गड़बड़ होने पर क्लियर करके फिर से सिग्नेचर कर सकती हैं। अब हो गया सब कुछ तो आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो रहता है उस पर एक OTP फोन पे की तरफ से आता है। OTP ऑटोमेटिक फिलअप हो चुका, नेक्स्ट हो चुका। अब आपका KYC सबमिट हो चुका है। बस एक स्टेप बच गया है, ई-साइन KYC, जो कि आधार कार्ड के मदद से। जस्ट आप यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं और OTP आधार OTP से ये सब कुछ हो जाएगा। वो आगे भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू आता है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में आपका नाम, जो भी आप डिटेल फिलअप किए हैं वो सब यहाँ पर दिखाता है। आपने जो सेल्फी अपलोड किया है फोटो वो भी दिखाता है और ये लोग डिजी लॉकर से क्या फैच किए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जैसे पैन आधार, वो भी यहाँ पर आपका दिखाता है। ठीक है, तो ये सब के सब डिटेल आपको दिखाता है। एक बार रिव्यू कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर सही है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको आधार ई-साइन वाले पेज पर लेकर आएगा, जो कि NSDL के थ्रू। जस्ट आप इसको टिक करेंगे या आधार नंबर या वर्चुअल ID यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। आधार नंबर दर्ज करके सेंड OTP बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके नंबर पर जो UIDI है उसकी तरफ से OTP आ गया है और आ जाएगा तो आप यहाँ पर OTP दर्ज कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। जस्ट आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ई-साइन वेरीफाई करता है, यानी आधार वेरिफिकेशन किया जाता है और आपको थोड़ा सा वेट करना होता है।
जस्ट रीडायरेक्ट कर देगा ये लोग फोन पे पर और बता दिया गया कि KYC सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। ओके कर देंगे तो एक फाइनल OTP आपके मोबाइल नंबर पर आते हैं फोन पे की तरफ से, OTP ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर SIP अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए, जो लिंक बैंक अकाउंट है उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो चेंज पर क्लिक करके बदल भी सकते हैं। सिंपल से अगर बैंक अकाउंट यही रखना है तो आप इसी को रहने दीजिए और इन्वेस्ट पर क्लिक करिए। जस्ट आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको UPI पिन दर्ज करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑटो पे सेटिंग जो है सक्सेसफुल हो जाता है और जितना का SIP करते हैं वो यहाँ पर डेबिट आपके अकाउंट से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बताता है कि अगले महीना से जो है आपका पैसा जो है लगातार जितना का SIP करेंगे वो डेबिट होगा। जब आप फिर से वेल्थ पर आते हैं तो कुछ नहीं दिखाएगा, घबराए नहीं, यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माई पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। जब आप माई पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका दिखाता है कि भाई बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। माई SIP पर क्लिक करके आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं, अपना ऑर्डर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी प्रोसेसिंग में है, तो जब तक आपका पोर्टफोलियो नंबर नहीं मिलता है तब तक यहाँ पर आपका नहीं दिखाता है। और आपका जो पोर्टफोलियो नंबर है वो 2-3 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद आपका बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट सारा कुछ दिखाता है। दोस्तों जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद ऑटो डेबिट आपके बैंक अकाउंट से होने लगता है और उसके बाद आप कैसे म्यूचुअल फंड को चेक कर पाएंगे वो भी देखिए। आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वेल्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा, जो कि पोर्टफोलियो में ये दिखा देगा कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये सब कुछ दिखाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट है आपका और कितना आपका गेन हुआ है। जस्ट आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा ऊपर में आपको बता देगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट 53,697 रुपए है और यहाँ पर 18,298 रुपए बढ़े हुए हैं और कुल जो है 71,995 रुपए बताया जा रहा। नीचे में यहाँ पर बताया जा रहा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड मैंने ले रखा है, तो सारा के सारा आप देख सकते हैं। मैंने हाइड कर दिया है इसे। माई SIP पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका SIP है, जैसे 1,000 रुपए प्रति महीना या 1,500 या फिर 2,000 रुपए प्रति महीना, वो सब यहाँ पर आपका दिख जाएगा। ठीक है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो SIP का डिटेल भी दिखाएगा। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो SIP का डेट भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पर क्लिक करके यहाँ पर आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर दूसरे बैंक अकाउंट से डेबिट करवाना चाहते हैं पैसे तो आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके दूसरे बैंक अकाउंट भी यहां पर डाल सकते हैं ताकि उस बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटते रहे। अगर आप SIP को डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर डिलीट SIP का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में आपको पहली बार फोन पे एप्लीकेशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना है, ऑटो डेबिट कैसे लगाना है, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो नंबर जब जनरेट हो जाता है फोलियो नंबर, तो उसके बाद आप किस तरह से यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपका बढ़ा है या फिर घटा है, ये सब कुछ आप चेक कर पाएंगे। ये मैंने चेक करके दूसरे अकाउंट से बताया है जो कि आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पर आप ऑटो डेबिट का SIP डिलीट कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि आपको कभी अगर म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे। देखिए मैं फोन पे एप्लीकेशन के द्वारा इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि ज्यादा लोग फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते ही हैं, तो एक ही एप्लीकेशन में ये सिंपल है। ये मत समझिएगा कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, फिर से मैं बता रहा हूं। रिडीम करने के लिए आपको फोन पे एप्लीकेशन या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं वहां पर जा सकते हैं, नहीं तो जिस भी प्लान को आप लिए हैं, जैसे SBI का लिए हैं या फिर ICICI के लिए हैं, तो जिसका भी म्यूचुअल फंड आप लिए हैं उसके पोर्टल पर भी आप जा सकते हैं। वहां पर फोलियो नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहां से भी रिडीम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, और यहां से भी डाल सकते हैं। तो यहां पर आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करके वेल्थ वाले में आएंगे, आपका पोर्टफोलियो यहां पर इस तरह से दिखाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जो भी फंड आपको रिडीम करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक फंड को ले लेता हूं, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूं। अब देखेंगे यहां पर विड्रॉ चार्ज बताया गया है, जो कि फर्स्ट 7 डेज के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हैं
तो आपको यहाँ पर 0.0045% से लेकर 0.0070% तक चार्ज किया जाएगा। अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो नहीं चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोलियो नंबर बता दिया गया है, यही फोलियो नंबर आपका मेन होता है, इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा, नहीं तो आपके ईमेल पर जो प्राप्त होता है उसे आप प्रिंट करके रख लीजिएगा घर में, ठीक है। नॉमिनी वगैरह सब कुछ आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे विड्रॉ की ऑप्शन आता है ना, तो यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जस्ट आप विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्रॉवल डिटेल है वो दिखाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट वैल्यू 1025 रुपया 63 पैसे बताए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर मिनिमम 1 रुपये भी आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा। अगर पूरे के पूरे विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ ऑल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद किस बैंक अकाउंट में पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो पहले आपको बैंक बदलना पड़ेगा। अगर कोई बैंक में आपका अमाउंट नहीं आने वाला होता है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं आने वाला, तो बैंक आपको बदलना पड़ेगा। और विड्रॉ चार्ज आप यहीं पर देख सकते हैं कि अगर आप समय से पहले विड्रॉ करते हैं तो किस तरह के चार्ज यहाँ पर आपको लिए जाएंगे। उसके बाद सिंपल से आप विड्रॉ पर क्लिक कर देंगे। जो भी बैंक अकाउंट आपका शो होता है, जो भी बैंक अकाउंट आपका दिखाया जाता है, जो भी बैंक अकाउंट आप पहली बार देते हो, उसी बैंक अकाउंट में ये पैसा आपका आ जाता है। अगर बैंक अकाउंट चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, ये आप खुद से भी कर लोगे। तो विड्रॉ लगाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, जो कि 24 से 36 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है और आपके बैंक अकाउंट में जो है ये पैसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड आप खोल सकते हैं, जो कि पहली बार। साथ ही साथ विड्रॉ वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब कुछ छुपा नहीं है। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कितना रिस्क है, तो देखो आप लोग जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं डेफिनेटली उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन आप बशर्ते बढ़िया आप प्लान चुनिएगा, बढ़िया कंपनी को चुनिएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड होता क्या है कि इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। जैसे एक शेयर मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट शेयर परचेस करते हो, जैसे IRCTC का परचेस कर लिए या फिर किसी और का परचेस कर लिए। अब उसमें क्या होता है कि अगर IRCTC घाटे में जा रही है, लॉस में जा रही है, मतलब नुकसान में जा रहा है, तो आपको नुकसान सहना पड़ता है। उसके बाद अगर वो प्रॉफिट में जा रही है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो उसमें होता क्या है कि एक कंपनी का आप शेयर लेते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड होता है जिसमें कई सारे कंपनी, वो लोग देखते रहते हैं कि हाँ कौन सी कंपनी का हमें शेयर लेना है। उसके बाद मतलब कई सारे जो है शेयर लेकर कई सारी कंपनियों से एक फंड बना देती हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का देखरेख जो है सामने जो मैनेज करते रहते हैं वो रहते हैं, बस हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें अगर आपको विशेष पता भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप देख लोगे कि भाई उसका हिस्ट्री क्या है, कितना रिस्क है, सब कुछ बता देता है कि हाई रिस्क है या रिस्क नहीं है या फिर मॉडरेट है, जो भी रहता है वो दिखा देता है। 3 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है, 5 साल में कितना मिल सकता है, 1 साल में कितना मिल सकता है, ये आपको एक्सपेक्टेड वहाँ पर दिखा देता है। ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको 60% मिलेगा या फिर 80% मिलेगा। हो सकता है 60 से कम भी मिले जो दिखाया जाता है, या ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा मिले, लेकिन एक एवरेज आपको मालूम चल जाता है। और ये रिस्क कम होता है, जो कि शेयर मार्केट से रिस्क काफ़ी कम होता है। लेकिन हम लोगों को अगर फंड के बारे में नहीं पता तो डायरेक्ट अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस भी सहना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, लंबे समय के लिए, 3 साल 5 साल के लिए, तो लॉस आपको खास तौर पर देखने को नहीं मिलता है, जहां तक कि फ़ायदा ही देखने को मिलता है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी एक फंड में, किसी एक कंपनी में आप अगर 2000 या 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लो कि आप पूरा 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसमें किसी एक में ना रखकर आप 2 या 3 कंपनी में आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए। 2-3 प्लान चुनिए और 1000 करके SIP कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि मान लो कि किसी फंड का अगर बेनिफिट आपको कम लग रहा है या कम मिल रहा है और दूसरे फंड का बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो वही वाला इसका मेंटेन करेगा और आपको बढ़िया बेनिफिट दिलाएगा। तो इस तरह से दिमाग लगाकर, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो अच्छा खासा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हो। और इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए कि भाई हम लोगों को किस तरह से फंड देखना है, किस तरह से
आगे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, जिससे आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे, और वो भी फ़ोन पे एप्लीकेशन के मदद से। और सारा कुछ मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, तभी तो मैं आगे इस तरह के वीडियो आपको लेकर देते रहूँगा। और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा हिम्मत बना रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर देता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।